ससुर और अजय एक शादी में गए हुए थे। बुआ जी सो चुकी थी। कंचन की जेठानी और जेठ भी अपने कमरे में सो रहे थे। तभी कंचन को अपनी सास के कमरे से कराहने की आवाज आई। कंचन दौड़कर अपनी सास के पास गई। क्या हुआ माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बहू, बहुत ठंड लग रही है, लगता है थोड़ा बुखार भी है, पूरा बदन दर्द हो रहा है। हाँ, बुखार तो बहुत तेज है, मैं भैया भाभी को उठाती हूँ। कंचन अपनी जेठ जेठानी का दरवाजा खटखटाती है। तब तक बुआ जी भी जाग चुकी थी। माँ को बुखार है मालती, तुम उठ पाओगी या तुम्हें दर्द ज्यादा है? क्या हुआ भाभी को? वही जो हमेशा हो जाता है, कमर में झटका आ जाता है तो ये उठ भी नहीं पाती। कई सालों से इनको ये दिक्कत है, अब अपने आप ही कुछ दिन में ठीक होंगी। इस समय तो कोई डॉक्टर भी नहीं बैठा होगा, सुबह का इंतजार करते हैं। एक काम करो कंचन, माँ को कुछ खाने का दे दो, फिर मैं माँ को बुखार की दवाई दे देता हूँ। ठीक है भैया। क्या हुआ उर्मिला, कल तक तो तुम ठीक थी। चलो कोई नहीं, ये दवाई लेकर उतर जाएगा बुखार, कई बार मौसम का हो जाता है। उर्मिला को बुखार की दवाई देने से उसका बुखार उतर जाता है। अगले दिन जय उर्मिला को डॉक्टर से दवाई दिलवा लाता है। कंचन पूरे घर का काम भी करती रही और अपनी सास और जेठानी की देखभाल भी। अगले दिन अजय और उसके पिता शादी से लौट आते हैं। देखा उर्मिला, तुम्हारी बहू कंचन कितनी अच्छी है। पिछले 2 दिन से उसने ना ही तुम्हें बिस्तर से उठने दिया और ना ही मालती को। बेचारी खुद से ही सारे कामों में लगी हुई है। मुझे अजय ने सब कुछ बता दिया था। तुमने इस बेचारी के साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। उर्मिला, अब भी समय है, अपनी बहू को स्वीकार कर लो। तुम्हें कंचन जैसी बहू जीवन में नहीं मिलेगी, बहुत भाग्य से मिलती हैं ऐसी बहुएं। आप ठीक कह रहे हो ननद जी, मैं सचमुच अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मालती को भी समझाऊंगी। तभी मालती भी आ जाती है। अब उसकी कमर का दर्द भी काफी हद तक ठीक था। माँ जी, बुआ जी ठीक कह रही हैं, गलती मेरी ही है। मैंने ही आपको ये सब करने के लिए उकसाया, पर मैं भी अब अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बुआ जी, हम वादा करते हैं, हम कंचन के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। उर्मिला और मालती की बातें सुनकर बुआ जी बहुत खुश होती हैं। अगले कुछ दिनों तक सबके साथ रहकर वो अपने घर लौट जाती हैं। पर जाते जाते उन्हें तसल्ली थी कि वो जिस काम के लिए आई थी वो उन्होंने पूरा कर दिया।